अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सुनाओ, जैसे कि आप जानते हैं तमाम प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे वॉच करें, उसके बाद इस लेक्चर के अंदर आए ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप बनता रहे। सुनाओ, जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो है चैप्टर है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। ओके, सुनाओ, आपके एग्जाम बोर्ड के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। ठीक है, आपके एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है स्टेप बाय स्टेप अपने नोट्स जो है साथ साथ बनाते जाएं। ओके, सो नाउ अब क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या कहा गया है, देखें, वेरीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। यानी हमें क्या करना है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमें क्या बनाना है, इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है हमें, ये फॉर्म जो है बनानी है। तो अब किस तरह बनाएंगे, बहुत ही सिंपल और इजी है। ओके, सो नाउ अब देखें, हमें यहाँ जो है डिवाइड के अंदर दिया है, तो इसको हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्म में बनाना है ए प्लस आयोटा बी के अंदर। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इजीली अगेन मैं एक मरतबा यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ -1/1 प्लस आयोटा। ओके, सो नाउ यहाँ पर देखिए एक चीज हो रही है, क्या हो रही है, जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि रेशनलाइजेशन किस तरह होती है। ठीक है, सो नाउ यहाँ आप क्या करते हो कि जो आयोटा वाली वैल्यू होती है वही चेंज होती है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, सो नाउ देखो बहुत ही सिंपल, यहाँ पर आप लिख लेंगे कि रेशनलाइजेशन, यहाँ पर लिख देंगे रेशनलाइजेशन। क्यों, क्योंकि अब हम इसका जो है क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन करने का तरीका तो आप तमाम स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता दिया है। ठीक है, कि हम जो है रेशनलाइजेशन किस तरह करते हैं। ठीक है, वैल्यू एज इट इज हो जाएगी -1/1 प्लस आयोटा। ओके, मल्टीप्लीकेशन जो हमारे पास डिवाइड के अंदर है, डिनोमिनेटर जो है दोनों तरफ हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड के अंदर दोनों तरफ हो जाएगा, तो हमारे पास जो आयोटा वाली वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी। ओके, अगर प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी और माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट तमाम स्टूडेंट्स के जहन में होना चाहिए, क्योंकि यही जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। सो नाउ अब देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपका आंसर देखिए किस तरह इजीली हो जाएगा। यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू के साथ। ओके, तो यहां पर लिख देंगे -1 और इसको जो है इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख दें, तो 1 माइनस आयोटा। ओके, डिवाइड के अंदर आप देखें कि आपके पास जो है यहां पर आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया था कि एक फार्मूला होता है हमारे पास, इसको याद रखना है, क्योंकि ये फार्मूला आपके ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, देखो बहुत ही इजी हमारा फार्मूला है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वही फॉर्म आ रही है ए प्लस बी। ओके, यहाँ पर आपके पास है ए माइनस बी। ओके, तो फार्मूला यूज हो रहा है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम जो है यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, सपोज करें आपके पास ए है, ये बी है, ए है, ये बी है। ओके, सो नाउ अब देखिए किस तरह आप जो है पुट करेंगे। सो नाउ अब देखिए आपके पास ये फॉर्म दो है, दोनों है, तो हमें बराबर करना है किसके, इसके। तो अब देखिए हमारे पास ए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, ये ए है और ये भी ए है, तो आप इनको क्या करेंगे, एक मरतबा लिख के इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ओके, माइनस अगेन आप क्या करेंगे, आयोटा और आयोटा को क्या आयोटा के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है। देखो, सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आप क्या हो, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो आपके पास हो जाएगा -1। ओके, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, 1 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, तो आपके पास हो जाएगा प्लस का आयोटा। ओके, सो डिवाइड के अंदर आपके पास हो जाएगा 1 माइनस एज इट इज हो जाएगा, और सो नाउ आयोटा के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा अगेन। ओके, सो नाउ अब आप जानते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया है आपको कि आयोटा जो है वो बराबर होता है हमेशा रेडिकल -1 के। ठीक है, अब इसको आप जो है क्या करेंगे, इसी को आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
अगर आप लगाएं, ये मैं एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों एक्स्ट्रा वर्क के आप समझो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तमाम स्टूडेंट्स जो है अच्छे तरीके से यहाँ स्टडी करें, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स को जो है मैं इस तरह यहाँ पर पढ़ाऊं ताकि जो है आप लोगों का कॉन्सेप्ट इजीली बन सके, ठीक है, और आपको एग्जाम में जो है कोई भी परेशानी ना आए, ठीक है। सो नाउ आपको समझाने के लिए मैं ये एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ ताकि जो है आपको मैं समझा सकूं कि हमारे पास जो है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। देखो, अब हमारे पास जैसे कि आप जानते हैं कि आयोटा बराबर होता है रेडिकल -1 के, ओके। तो हम जो है अब क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब हम जो है स्क्वायर लगाएंगे बोथ साइड, ठीक है। जब आप स्क्वायर लगाएंगे दोनों साइड तो आपके पास क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू रेडिकल -1 के ऊपर जो है स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि स्क्वायर लगाना हमें दोनों साइड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ से रेडिकल कैंसिल आउट हो गए। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक और बात कही थी कि रेडिकल जो है हमेशा बराबर होता है 1/2 के, ओके। सो नाउ अब देखिए हमारे पास रेडिकल कैंसिल आउट हो गया, तो अब देखिए आपके पास आयोटा स्क्वायर जो है बराबर हो गया -1 के, ओके। सो नाउ हम जो है यहाँ पर आयोटा की वैल्यू क्या कर देंगे, -1, ओके। बहुत ही इजी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगेन -1 प्लस आयोटा, ओके, डिवाइड के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस, और हमने क्या कहा कि आयोटा स्क्वायर, हमने क्या कहा आपको, मैंने आपको देखो सोल्व करके यहाँ पर बताया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है रेडिकल -1, ओके। सो नाउ हमें क्या चाहिए, आयोटा स्क्वायर चाहिए, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है -1, ओके। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास हो जाएगा -1 प्लस आयोटा, ओके, डिवाइड के अंदर आपके पास 1 इज इट इज रहेगा। अब देखिए 1 जो है हमारे पास जो माइनस है, माइनस इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ पर 1 इज इट इज हो जाएगा, ओके। आई होप यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं टाइम ज्यादा लेता हूँ, मैं टाइम जो है ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन जो है आप लोगों के लिए मैं जितना हो सके मैं आप लोगों के लिए इजी जो है हलवा बना रहा हूँ, ठीक है, चीजों को। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर अगेन -1 प्लस आयोटा, ओके, डिवाइड के अंदर आपके पास ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा। सो नाउ अब देखिए हमें कहा गया था फॉर्म, हमें कहा गया था कि हमें जो है प्लस ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म बनानी थी, तो अब हम इसको बनाएंगे, ठीक है, जो हमारे पास क्या कहलाती है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ओके, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सो नाउ देखिए इजीली हम बना लेंगे, -1/2 ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, और प्लस आयोटा अपॉन 2 ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। सो नाउ ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। सो नाउ अब देखें आपके पास ये ए है और ये आयोटा बी की वैल्यू है। सो नाउ इजीली हमने बना दिया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप क्या करेंगे, आयोटा को कैंसिल करें, ओके, यहाँ पर आप लिख देंगे 1/2 और यहाँ पर आप लिख देंगे आयोटा, ओके। तो आपकी फॉर्म देखो इजीली। सो नाउ यहाँ पर देखिए हमने इजीली इस क्वेश्चन को जो है सिंप्लीफाई कर लिया है, हमारा जो है ये फॉर्म बन गया, ओके। पार्ट नंबर 1 हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। सो नाउ पार्ट नंबर 2 को देखिए उसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है तो इसको जो है किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इजीली हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन से क्या मुराद होता है कि हम जो है इसको तोड़ेंगे इस तरह के, हम जो है फॉर एग्जांपल अगर 4 को हम जो है दो हिस्सों में तोड़ें तो किस तरह तोड़ सकते हैं, 4 के ऊपर अगेन हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो इसका मतलब हुआ अगेन इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसी तरह जो है हम इस वैल्यू को भी ब्रेक डाउन कर लेंगे। सो नाउ देखें इजीली हम कर सकते हैं कि हमारे पास जो है 1 प्लस आयोटा, ओके, आयोटा के ऊपर जो हमारे क्या हो गया स्क्वायर, अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ओके। सो नाउ अब देखें आपके पास यहाँ पर एक और काम हो रहा है। क्या हो रहा है, देखिए ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, तो इसके ऊपर स्क्वायर है, ओके। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि यूजिंग फॉर्मूला। अब इसका जो है फॉर्मूला जो है हमारे पास जो है कौन सा यूज करेंगे, देखें
ये हमारे पास ए है, ए प्लस बी, ओके, इज प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। ये फार्मूला जो है यहाँ पर यूज होगा, ओके। सो नाउ इसको यूज कर ले इजीली, तो हम मजीद सिंप्लीफाई कर लें, ब्रैकेट, ओके। सो यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास है 1, ओके। सो उसके ऊपर स्क्वायर है प्लस 2 फार्मूले के अंदर है, और ए की वैल्यू आपके पास है 1, ओके। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन आपके पास बी की वैल्यू क्या है, आयोटा। सो यहाँ पर आयोटा हो जाएगा प्लस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ओके। ऊपर हमारे पास क्या है, पावर 2 है, ओके। देखिए हमने इजीली इसको जो है ब्रेक डाउन करके फार्मूले में पुट कर लिया है, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें अगेन, तो आपके पास हो जाएगा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। सो नाउ यहाँ पर आपके पास है 1 प्लस 2, मल्टीप्लाई कर लें इनको, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से, और अगेन हम जो है आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 2 आयोटा हो जाएगा, ओके। सो नाउ यहाँ पर हो जाएगा प्लस और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और अगेन हमारे पास 2 पावर है। सो नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था इसी लेक्चर के अंदर कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। सो यहाँ पर हमारा, सो नाउ अब देखें, ब्रैकेट 1 प्लस 2 आयोटा, ओके, प्लस, और यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, -1, ओके। सो नाउ उसके ऊपर जो है अगेन क्या है, हमारे पास पावर 2 है। सो नाउ उसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, तो आपके पास जो है किस तरह हो जाएगा, यहाँ पर देखें आपके पास किस तरह वैल्यू हो जाएगी, ब्रैकेट 1 प्लस 2 आयोटा, ओके। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 1, ओके। उसके ऊपर अगेन पावर 2 है। सो नाउ अब देखिए कैंसिल आउट क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ से 1 प्लस, और यहाँ से 1 जो है माइनस का है, और यहाँ पर प्लस का है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास जो है अगेन क्या हो गई वैल्यू, 2 आयोटा के ऊपर अगेन पास पावर 2 है, ठीक है। सो नाउ अब ठीक है, 2 जो है पावर हमारे पास जो 2 पावर है, ये 2 के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर रहेंगे अगेन, तो आपके पास हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ओके। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, कैसे, बहुत ही इजी, हम जो है आयोटा स्क्वायर को अगेन स्क्वायर की अगेन हम जो है वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो देखें किस तरह के 4, और यहाँ पर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ओके। सो नाउ इसको मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास हो जाएगा -4, ओके। तो अब देखें आपके पास आयोटा की वैल्यू तो आ गई, अब इमेजिनरी पार्ट आ गया, ठीक है। लेकिन हमें जो है चाहिए क्या, हमें चाहिए रियल पार्ट भी हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रियल पार्ट भी हमें चाहिए, हमें जो है आयोटा की फॉर्म जो है मिल चुकी है, हमें जो है रियल पार्ट चाहिए। तो आपको पता है कि जब भी अगर कोई भी हमारे पास वैल्यू ना हो, तो आप सपोज करेंगे क्या, 0। तो यहाँ पर आप अगेन किस तरह लिखेंगे, हम जो है इस फॉर्म को बना रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास 0 -4 आयोटा लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही इजीली हमने जो है पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 को भी सिंप्लीफाई कर लिया है। आई होप यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आओ पार्ट नंबर 3 को सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं इस साइड को रिमूव करता हूँ, ओके। पार्ट नंबर 3 हमारा जो है अगेन एक मरतबा राइट डाउन हो जाएगा, 2 -6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा -4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, ओके। यहाँ पर हम जो है अब क्या कर सकते हैं, हम जो है यहाँ पर एलसीएम लेंगे। सो नाउ एलसीएम लेने का तरीका तो आप लोगों को आता है, इजीली एलसीएम हो जाएगा इसका। तो इनको आप क्या करें, अलग अलग जो है ब्रैकेट में क्लोज कर दें, ठीक है, डिवाइड के अंदर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, देखें अब आप क्या कर देंगे, सो नाउ अब देखें यहाँ पर क्या कर देंगे, इस वैल्यू को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, इस वैल्यू को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो देखिए बहुत इजीली, तो आपके पास 3 प्लस आयोटा ब्रैकेट में इसको लगा दें, 2 -6 आयोटा, ओके, ब्रैकेट माइनस एज इट इज रहेगा, और इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे, राइट डाउन कर देंगे, और इस वैल्यू को अगेन ब्रैकेट में पुट कर लेंगे, ओके। सो नाउ अब आप क्या करेंगे, अगेन इस वैल्यू को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, और इस वैल्यू को अगेन इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ओके। सो नाउ अब देखें इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवाइड के अंदर आपके पास एज इट इज, डिवाइड के अंदर आप एक और काम करें, डिवाइड को भी जो है यहाँ पर जो डिवाइड की वैल्यू है इसको भी हम जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
आपको पता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू एक है, तो इसको हम जो है अगेन ब्रैकेट में रख के स्क्वायर कर देते हैं। ओके, माइनस एज इट इज हो जाएगा, और आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा है, तो आपके पास जो है इसको भी आप क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर में लगा देंगे। ओके, सो यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपके पास 6 हो जाएगा। ओके, माइनस यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करें -6 आयोटा के साथ तो आपके पास हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 18 आयोटा। ओके, यहाँ पर अब अगेन क्या करेंगे, आप आयोटा के साथ जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास आयोटा प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हो जाएगा -6 आयोटा हो जाएगा स्क्वायर का। ओके, सो नाउ अब देखिए अगेन इसको मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास -6 एज इट इज रहेगा। 3 को जो है मल्टीप्लाई करें 4 से तो आपके पास 12 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर देखें अब जो है ये ब्रैकेट जो है ना, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट इजी रहे, आपको समझने में इजी रहे। सो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दे ताकि आपको जो है कोई भी मुश्किल ना हो मल्टीप्लिकेशन करने में। अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा के साथ तो आपके पास +3 आयोटा। ओके, सो नाउ 3 हमारा दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। अब माइनस आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास हो जाएगा -4 आयोटा। ओके, यहाँ पर हो जाएगा माइनस और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो देखें हमने जो है इजीली इसको भी जो है मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, इसको हमने इजीली मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, कैसे, देखो इस वैल्यू को एज इट इज रखें 6। ओके, 6 माइनस 18 आयोटा प्लस 2 आयोटा। ओके, यहाँ पर -6 आयोटा स्क्वायर। ओके, इस माइनस को जो है, इस माइनस को जो है हम जो है पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस का, और यहाँ पर 3 आयोटा माइनस का हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हो जाएगा +4 आयोटा। ओके, यहाँ पर हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, डिवाइड के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 9। ओके, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर को अगेन हम क्या कर देंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि क्या है, -1। ओके, -1 है तो आपको पता है कि हम जो है यहाँ पर क्या कर देंगे, -1 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हमने जो है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की जगह। ठीक है, सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, मैं ये साइड रिमूव करता हूँ। ओके, जो है अगेन हम जो है इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे कि हम जो है यहाँ पर देखेंगे जो चीजें माइनस और प्लस हो रही है तो उनको जो है हम माइनस और प्लस कर देंगे। ओके, और डिवाइड के अंदर इसको भी जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 6 यहाँ पर आपके पास है और यहाँ पर आपके पास 6 जो है यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव का है और यहाँ पर माइनस का है, तो आपके पास हो जाएगा -6। ओके, 12 में से जो है 6 कैंसिल करे तो आपके पास माइनस का 6 हो गया। ओके, यहाँ पर आपके पास 18 माइनस का है। ओके, का यूज कर ले यहाँ पर तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग जो है इजीली इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं अगेन करवा देता हूँ, कुछ बच्चों की जो है स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो है ये चीजें भी नहीं आती है, तो उनके लिए अगेन मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए आपके पास -18 और यहाँ पर +2 आयोटा। ओके, यहाँ पर आपके पास है -3 आयोटा। ओके, यहाँ पर आपके पास है 4 आयोटा। ओके, सो नाउ अब देखिए आपके पास ये दोनों वैल्यू ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 21 आयोटा माइनस का है। ओके, यहाँ पर प्लस कर दें इन दोनों को तो 6 हो जाएगा। ओके, +6 आयोटा हो जाएगा। ओके, तो इनको जो है आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपके पास इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 15 आयोटा माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो देखें ये वैल्यू हमारे पास जो है यहाँ पर इसको तमाम वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास -15 आयोटा आ गया। ठीक है, सो नाउ इसको मैं रिमूव करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा -15 आयोटा। ओके, सो यहाँ पर अगेन हम देखिए पर देखिए -6 आयोटा स्क्वायर है और यहाँ पर हमारे पास प्लस आयोटा स्क्वायर है, तो इनको जो है आप सब्सट्रैक्ट कर लें तो आपके पास हो जाएगा 5 -5 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी वैल्यू जो है तमाम जो है क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई।
ये तमाम वैल्यू हमारी जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गई है। और डिवाइड के अंदर भी आप जो है सिंप्लीफाई कर ले। तो आपको पता है कि माइनस जो है हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो प्लस का हो जाएगा 1। ओके, यहाँ पर आपके पास प्लस का जो है, यहाँ पर आपके पास प्लस का 1 हो गया। ओके, नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा -6 -15 आयोटा -5 आयोटा स्क्वायर हो जाए। और डिवाइड के अंदर आपके पास 10। ओके, सो नाउ अब आयोटा स्क्वायर जो है बराबर होता है किसके, -1 के। तो मैं इसी स्टेप में जो है इसको जो है क्या कर रहा हूँ, -1 पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसी स्टेप के अंदर। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो -6 यहाँ पर -15 आयोटा। ओके, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 हो जाएगा। डिवाइड के अंदर आपके पास 10 हो जाएगा। ओके, सो नाउ -6 को कैंसिल करें 5 में से तो आपके पास हो जाएगा -1 -15 आयोटा, डिवाइड में अंदर आपके पास 10 है। ठीक है, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे और हमारा आंसर बन गया। ठीक है, हमारी ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, सो नाउ अब देखिए -1/10 +15 आयोटा अपॉन 10। ओके, सो यहाँ पर जो है टेबल लग रही है। ठीक है, यहाँ पर 5 की टेबल लग रही है, 10 पे जो है 2 टाइम और 15 पे 3 टाइम। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास फाइनल आंसर देखिए क्या हो जाएगा आपका, -1/10 -3 आयोटा अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए ये हमारा जो है आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया है। जो हमारी फॉर्म क्या बनी है, ये फॉर्म बनी है जो हमारे पास क्या है, a + आयोटा b है। ठीक है, हमने देखिए इजीली इसको जो है सिंप्लीफाई कर लिया है। कोई भी मुश्किल आप लोगों को नहीं लग रही होगी। ठीक है, कोई भी मुश्किल आप लोगों को नहीं लग रही होगी क्योंकि हमने जो है इजीली इसको फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया इजीली। ओके, सो आई होप आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा इस लेक्चर के अंदर, और जो है जितना हो सके आप जो है खुद सीखे और दूसरों तक भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट के साथ, और जितना हो सके ग्रुपों के अंदर भी शेयर किया करें ताकि जो है जितना हो सके लोगों का फायदा हो, जितना हो सके दूसरे स्टूडेंट्स का भी फायदा हो। ओके, सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर। सो नाउ यहाँ पर हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंप्लीफाई हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने मुकम्मल कर लिया है। सो नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को जो है सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो नाउ आप जो है स्क्रीनशॉट लें। ओके, और साथ साथ जो है नोट्स यहाँ जो है नीट कॉपी जो है बनाते जाएं। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का।